दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज एक बेहद दर्दनाक कहानी जो आज की घटना है। 20 दिसंबर 2024। जगह थी जयपुर अजमेर हाईवे और स्थान था भांकरोटा का। भांकरोटा एक वहां का प्लेस है। अचानक वहां पर एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक, एक टैंकर जा रहा था अजमेर और जयपुर के हाईवे पर। अचानक दूसरी ओर से आते हुए एक ट्रक ने इस एलपीजी टैंकर के ऊपर एक टक्कर मार दी। देखने वाले बताते हैं कि ये टक्कर वहीं पर हुई जहां पर एलपीजी के सिलेंडर का नोजल लगा होता है। नोजल वो जगह होती है जहां से एलपीजी को उस टैंकर में भरा जाता है या फिर निकाला जाता है। टक्कर होने के बाद उसका वो नोजल वहां से फट गया या खुल गया और गैस का रिसाव इतनी तेजी से हुआ कि उसके अगल बगल, आगे और पीछे चल रही 40 से ज्यादा छोटी और बड़ी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। जलते हुए लोग सड़कों पर भाग रहे थे, कराह रहे थे, चीख रहे थे। बचाने वाले लोग उनके पास जाने से कतरा रहे थे क्योंकि खतरा उनके ऊपर भी था, क्योंकि गैस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अगर वो वहां जाते तो हो सकता है कि बचाने वाले लोग भी उसकी चपेट में आ जाते। इसके कारण बचाव कार्य में कुछ देरी हुई और करीब 12 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। ऐसा भयानक मंजर शायद ही किसी ने अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देखा हो। देखने वाले बताते हैं कि वो ऐसे दर्दनाक मंजर को पूरे जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। घटना होने के बाद जयपुर के डीएम जितेंद्र सोनी, पुलिस अधीक्षक, एसपी और बड़े अमले का पुलिस बल वहां पहुंचा, लेकिन जब तक प्रशासन, गाड़ियां, दमकल वहां पहुंचता, हादसा बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ा हो चुका था। इसके बाद राहत कार्य में तेजी आई। राहत कोष से पैसा बांटने का खेल शुरू हुआ। किसी ने 5 लाख दिया तो किसी ने 2 लाख दिया। भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान ने मरने वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और ऐलान कर दिया 2 लाख रुपए जिनकी मृत्यु हुई है और 50,000 रुपए जो लोग घायल हुए हैं। लेकिन क्या ये पैसा उन जिंदगी को, उन जज्बातों को और उन अपने लोगों को आपके पास लाकर दोबारा खड़ा कर देगा? तो इसका जवाब होगा कभी नहीं। यानी ये दर्दनाक मंजर जो आज जयपुर और अजमेर के हाईवे ने देखा, वो वाकई कभी ना भूलने वाली एक दास्तां होगी। बहुत ही भयंकर ये मंजर रहा। जिसने भी सुना उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। कहने वाले बताते हैं कि टैंकर के पीछे एक स्लीपर बस आ रही थी जयपुर हाईवे पर। जब इसकी लपट उस तक पहुंची, धमाकों की गूंज से स्लीपर बस की जो गेट, खिड़कियां अपने आप लॉक हो गए। लोग अंदर जिंदा जल रहे थे। लोगों के पास बाहर भागने का कोई ना तो साधन था, ना ही कोई सहारा था। जलते हुए लोग जयपुर हाईवे पर भागते हुए देखे गए। कई कई लोग और कई लाशें तो ऐसी पाई गई कि जिनको बिना पहचान के पन्नियों में इकट्ठा करके ले जाया गया। आखिर ऐसा दर्दनाक मंजर शायद ही हमने और आपने कभी देखा होगा। भगवान न करे कि ऐसा दर्दनाक मंजर हम और आप कभी आगे देखें। जो भी लोग इसमें मारे गए हैं, सभी को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना हम सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो दुखों का ये पहाड़ टूटा है, उसकी भरपाई ना तो सरकार कर पाएगी, ना हम और ना ही आप। कहते हैं कि धमाका इतना तेज था कि सड़क पर आदमी जलने के साथ साथ ऊपर उड़ते हुए परिंदे भी नीचे आकर गिर पड़े। उनके पंख की उड़ान थम चुकी थी। ऊपर जो पंख फैलाए हुए परिंदे उड़ रहे थे, धमक और आग की चपेट इतनी तेज थी कि ऊपर से परिंदे जमीन पर गिर रहे थे और जमीन पर इंसान फटे हुए कपड़े, लाशों के सहारे लाशें बनकर भागने को मजबूर था। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि।
जय हिंद।